तो श्रीलंका की पूरी कहानी अब मैं आपको बताने जा रही हूं। देखिए, 26 साल का गृहयुद्ध झेलने के बाद साल था 2006। श्रीलंका की तरक्की का सफर इसी 2006 से शुरू हुआ और महज 15 साल के भीतर श्रीलंका जो है वो तरक्की की सीढ़ियों पर चढ़ता चला गया। और अब हम देख रहे हैं कैसे लुढ़का भी। पहले श्रीलंका के फर्श से अर्श पर पहुंचने की पूरी कहानी जरा ग्राफिक्स के जरिए जानिए आप। जिस श्रीलंका में 2006 में प्रति व्यक्ति जीडीपी जो है वो $1,436 था, वो 8 साल में करीब 3 गुना बढ़कर $3,819 पर पहुंच गया था 2014 में। इस दौरान श्रीलंका की लगभग 9% आबादी जो है वो गरीबी रेखा से ऊपर आ गई थी। अच्छा, 2019 में विश्व बैंक ने श्रीलंका को उच्च मध्य आमदनी वाला देश घोषित कर दिया था। यह एक ऐसा बड़ा तमगा था जो भारत को भी नसीब नहीं हुआ था। लेकिन 10 साल में श्रीलंका ने तरक्की की जो बुलेट रफ्तार पकड़ी, उसे बनाए रखने में श्रीलंका आज नाकाम साबित हो रहा है। और उसे अर्श से फर्श तक आने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। उसके फर्श पर आने की जो कहानी है वो भी जरा जान लीजिए आप ग्राफिक्स के जरिए। अप्रैल 2019 श्रीलंका पर विदेश कर्ज करीब $2,000 करोड़ का था और सिर्फ 3 साल लगे ये कर्ज जो है वो बढ़कर $5,100 करोड़ पर पहुंच चुका है। विदेशी मुद्रा भंडार की अगर बात करें तो साल 2019 में $750 करोड़ का था और अब ये महज $150 करोड़ ही रह गया है। इतना ही नहीं, महंगाई के बारे में जान लीजिए आप आंकड़ा। अप्रैल 2019 में श्रीलंका में जो महंगाई दर थी वो 3.3% थी और आज पता है आपको श्रीलंका में महंगाई का हाल क्या है? 19% को महंगाई दर श्रीलंका में पार कर चुकी है। तो ये वो आंकड़े हैं जो बताते हैं कि सिर्फ 15 साल में कैसे श्रीलंका की तस्वीर एक बार नहीं दो बार बदली। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर क्यों श्रीलंका का ये हाल हुआ है? श्रीलंका 15 सालों में कैसे अमीर बना और फिर कैसे गरीबी के दलदल में फंसा, इसकी वजह सरकार की गलत नीतियां हैं और ये हम सब के लिए सबक है। समझिए कि श्रीलंका क्यों तबाह हुआ। उसकी तबाही की पहली वजह थी 2006 से 2018 तक विदेशी कर्ज से विकास ने रफ्तार पकड़ी। दूसरी वजह, सरकार ने कर्ज का सही इस्तेमाल नहीं किया। तीसरी वजह, चुनाव जीतने के लिए कर्जदार देश ने टैक्स छूट दे दी। एक तरफ कर्ज में दबी सरकार ने लोगों को टैक्स में छूट दी तो दूसरी ओर श्रीलंका की अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा जरिया पर्यटन ठप हो गया। 2018 में श्रीलंका को पर्यटन से 43,000 करोड़ की आमदनी हुई थी और 2021 में यह आमदनी घटकर 2,000 करोड़ तक पहुंच गई। इन गलतियों का नतीजा यह रहा कि आज श्रीलंका पाई पाई के लिए तरस रहा है और वहां की सरकार पूरी तरह से लाचार है। इसे आप यूं समझिए कि इस वक्त अगर सरकार की आमदनी 100 रुपए है तो उसका खर्च 111 रुपए पहुंच चुका है, जिसमें 70 रुपए तो उसे सिर्फ उधार चुकाने में खर्च करने पड़ रहे हैं और देश के दूसरे खर्च जैसे सैलरी, आयात जैसी जरूरी चीजों के लिए उसके पास सिर्फ 41 रुपए ही आते हैं। श्रीलंका की यह हालत एक सबक है कि सरकार की नीतियां कैसे किसी देश को तबाह कर सकती हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।